सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स। 2024 और 2025 में जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उसका आज हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे एक बार, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान कितना है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 151वां। भारत का स्थान है 151। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2024 में कितना था। 2024 में था 159। और शीर्ष देश जो है 2025 का है, ये शीर्ष देश है नॉर्वे फर्स्ट, सेकंड है एंटोनिया और थर्ड है नीदरलैंड। और अंतिम जो हमारा देश है वो है इरोट्रिया, ठीक है। और इसमें जो कुल देशों की संख्या है 180 में से जो भारत का स्थान है वो है 151, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 3 मई को, ठीक है। क्या है तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो है 51वां। आगे बढ़े। अगला, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? भारत का स्थान है 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में ये जो है 2024 में 126वें रैंक पर था और अभी वर्तमान 2025 में ये है 118वें रैंक पर। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो 8 सालों से नंबर 1 रहा है। वहां के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी रहते हैं, इसलिए फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे रहा है और ये 8 सालों से लगातार है। 8 सालों से लगातार है। सेकंड में है डेनमार्क, थर्ड में है नॉर्वे और अंतिम देश जो है वो अफगानिस्तान है। सबसे जो अब सबसे लास्ट में है खुशहाली के मामले में, मतलब वहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, अफगानिस्तान के लोग। तालिबान लोग वहाँ पे क्या, तालिबानी लोग का बहुत ज्यादा बोलबाला है। दिन दहाड़े किसी पे भी वो लोग गोली वोली चला देते। और 147 देशों में से भारत का जो स्थान है वो है 118वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में, ये 2024 का है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जितने भी आज हम इंडेक्स पढ़ेंगे वो 24 से लेके 25 का है। टॉप 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? ये है 96वां, ठीक है। 96वां भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार जो हमारा भारत है वो 96वां स्थान है भारत का। शीर्ष पर जो है वो डेनमार्क है, सेकंड है फिनलैंड, थर्ड है सिंगापुर होगा और अंतिम जो हमारा देश है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। फिर से अगर आपको पूछेगा, हो सकता है कि आपको फर्स्ट ना पूछ के भारत कितने स्थान पर ये ना पूछ के ये पूछ दे कि हमारा अंतिम देश है वो कौन सा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार अंतिम देश कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान। अगला, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 130वां। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 130वां, ठीक है। 2024 में ये 134 था, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, 4 रैंक ये थोड़ा पीछे आया है। ये एक अभी जो है वो 130 है, इससे पिछले साल ये 134 के स्थान पर था। शीर्ष देश जो है वो है आइसलैंड, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड है स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे ये बहुत सारा बार आया है। जो टॉप 3 कंट्रीज जो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जो है वहाँ पे डेनमार्क और ये नॉर्वे ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो शीर्ष पर है आइसलैंड, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। और जो जारी करता है, मतलब ये जो रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास सूचकांक 2025 का जो रिपोर्ट जारी करता है वो करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूएनडीपी पूछ सकता है ना कि मानव विकास सूचकांक का जो ये रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा जारी होता है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के द्वारा जारी करता है। और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 130वां। अगला,
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना था? क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 63वां। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि दूध उत्पादन में अभी शीर्ष पर कौन रहा, ये सब, तो ये सब आप लोगों को पूछने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो वो सब आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, वो अभी आगे आने वाला है क्वेश्चन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 63वां। ये 2024 का है। 2023 में कितना था? 67वां। और शीर्ष स्थान पर है स्वीडन। और टोटल 120 कंट्री में भारत है लगभग आधे में, आधे से थोड़ा ज्यादा में है। ठीक है, ये 63वां रैंक में है। और 2023 में था ये 67 रैंक पर। शीर्ष में है स्वीडन, और सेकंड में है डेनमार्क, और थर्ड में है फिनलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ये बहुत सारा आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा ये दोनों देश आपको देखने को मिलेंगे, और एक नॉर्वे भी मिलेगा। नॉर्वे भी बहुत सारा टॉप 3 में, ये तीनों देश एक ना एक आगे पीछे करके आ ही रहा है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 120 देश है टोटल, जिसमें से भारत का 2024 में रैंक कितना है? 63वां। और 2023 में 67 रैंक पे था। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल फायर पावर, इसमें जो परमाणु बम है वो नहीं आएगा। ठीक है, परमाणु बम का वो अलग क्राइटेरिया होता है। तो इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2024 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो है चौथा। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन। ये सारे बड़े बड़े देश है, और 145 देशों में भारत का जो रैंक है वो फोर्थ है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जहाँ पे रैंक भारत का कम हो। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार जो भारत का रैंक है वो चौथा है, और शीर्ष पर है अमेरिका, सेकंड है रशिया, और थर्ड है चाइना। टोटल 145 देश है। अगला है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों सेवा भवनों होगा यहाँ, भवनों और सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्या है? कौन सा राज्य? यहाँ पे राज्य होगा, राज्य, गलती से कुछ टाइपिंग एरर हो गया। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों और सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। अभी सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स जो लगाए गए हैं वो राजस्थान में है। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है सौर ऊर्जा की स्थापना में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो है राजस्थान। फर्स्ट पे ये है, फर्स्ट ये है राजस्थान, सेकंड है महाराष्ट्र, और थर्ड है पश्चिम बंगाल। ठीक है, थर्ड है पश्चिम बंगाल, सेकंड है महाराष्ट्र, और फर्स्ट है हमारा राजस्थान। बार बार ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा जहाँ पे आए वहां पे अगर राज्य पूछे तो वहां पर हमारा जो आंसर होगा वो राजस्थान ही होगा। अगला, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक के पहले संस्करण में भारत का जो स्थान है वो क्या है? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक का पहला एडिशन, पहला संस्करण जो है वो अबर 2025 में ही ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। क्या है? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक के पहले संस्करण में भारत का जो स्थान है वो है 125वां। पहला जो स्थान है वो है अमेरिका, दूसरा जो है वो इंग्लैंड है, और तीसरा जो है वो जर्मनी है। पहले कौन है? अमेरिका, सेकंड है इंग्लैंड, और तीसरा है जर्मनी। और भारत का जो स्थान है वो है 25वां। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक का पहला संस्करण पूछ सकता है कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक का पहला संस्करण कब हुआ? पहले संस्करण में जो भारत का स्थान था वो कितना नंबर पे था? ठीक है, 25वें नंबर पे था भारत। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में कितने लोकोमोटिव उत्पाद किया गया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया? जो हमारा भारत है, लोकोमोटिव ये इंजन होता है, रेलवे इंजन। ठीक है, रेलवे इंजन। तो पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया, जिसमें जो भारत है वो बड़ा बड़ा देश, अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो उसको भी ये पीछे छोड़ गया है, सॉरी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो 1681 इंजन का, लोकोमोटिव का
उत्पादन किया गया है भारत में। और जो दूसरे नंबर पे है वो है चीन और तीसरा नंबर पे है रूस। और जो जारी करता है, ये जो रिपोर्ट जारी किया है वो किया है रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, रेल मंत्रालय, ये रेलवे से रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है, तो रेल मंत्रालय ही जारी करेगा इसको, बस मंत्रालय तो नहीं करेगा। तो ठीक है, तो रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है कि जो भारत में जो 2025 में जो लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है उसमें भारत जो है वो अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया है। ठीक है, और 1681 लोकोमोटिव इंजन का ये अभी उत्पादन किया है। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से देश पर रहा है? भारत जो है वो कौन सा स्थान पर रहा है? किस पे? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान पर रहा है? तो वो 14 स्थान पर रहा है। किस चीज के मामले में? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है वो 2025 के अनुसार 14वें रैंक में रहा है। पहला जो है वो है बुर्किना फासो, दूसरा जो है वो पाकिस्तान है और तीसरा जो है वो सीरिया। पाकिस्तान को वैसे भी रहना ही चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे आतंकवादी है जो हमला करते ही रहते हैं भारत पे। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार जो पहला है वो है बुर्किना फासो, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है सीरिया। और जो ये जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये इसका अब 2025 में 12वां संस्करण है, 12वां बार इस बार इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। और भारत का जो स्थान है 2025 में वो है 14वां। अगला, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे में है चाइना और तीसरे में है ब्रिटेन। ये सारे विकसित ये विकासशील देश है, विकसित सिर्फ ये है। ठीक है, 12वें स्थान पर है कौन? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 12वें नंबर पे। ठीक है, पहले में है अमेरिका, दूसरा में है चाइना और तीसरा में है ब्रिटेन। और जो ये जारी करता है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर पूछ दे कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट किसके थ्रू जारी होता है तो वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाम मिलता जुलता है, एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं। 2025 में एआई स्टैनफोर्ड इंडेक्स के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 12वां। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में किस ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया? किस राज्य ने? भारत का पूछ रहा है कि 2024 और 25 में मिला करके सबसे ज्यादा जो जीएसटी संग्रह किया है वो कौन सा राज्य किया है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं ना महाराष्ट्र को। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे उद्योगपति, बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं, तो वहां से सबसे ज्यादा जीएसटी मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, 2024-25 में जो सबसे ज्यादा जीएसटी जो प्राप्त हुआ है वो है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है कर्नाटका और तीसरे नंबर पर है गुजरात। ठीक है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका और तीसरा जो है वो गुजरात है। ठीक है, अगला, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान जो है वो 148वां है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो है 148वां। ठीक है, पहले में है आयरलैंड, दूसरा में लग्जमबर्ग और तीसरा में स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहले में है आयरलैंड, दूसरा में है लग्जमबर्ग और तीसरा में है स्विट्जरलैंड। और भारत का जो स्थान है वो है 148वां। ठीक है, क्या है? नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के हिसाब से। अगला, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो वो है 2050 तक। ठीक है, 2050 तक भारत जो है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार, ये अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत जो है 2050 तक सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। ठीक है, 2050 तक, ये डेटा याद रखिएगा आप। अगला, सिपरी की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? इसका सिपरी का जो फुल फॉर्म होता है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी। सिपरी क्या रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश कितना सैन्य खर्च करता है। तो उसके अनुसार जो भारत है वो अपने सैन्य खर्च के मामले में सभी देशों के हिसाब से 5वें स्थान पर है। सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन तथा तीसरा है रूस। ठीक है, रशिया। पहले में है अमेरिका, दूसरा में है चीन और तीसरा में है रूस। और भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, किसके अनुसार? सिपरी 2024 के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का जो स्थान है वो है 5वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के अनुसार फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो कितना है? अभी ये 2024 का है, वीडियो के बार-बार बोल रही, वीडियो के शुरुआत में बोले थे ये 2024 से लेके 25 का इंडेक्स है। जो हो सकता है कि कई बार आप 24 या 25 का पढ़ के जाते हो, लेकिन कई बार 23 का भी पूछ देता है, इसलिए मैं एक साल पीछे का ही लेकर आई हूँ। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो क्या है? 36वां है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास जो रिपोर्ट जारी करती है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो रिपोर्ट 2024 के 2024 में जारी किया गया था, उसमें 36वां रैंक है भारत का। और पहला रैंक है अमेरिका का, दूसरा है स्वीडन का और तीसरा है नीदरलैंड का। ठीक है, पहला है अमेरिका, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है नीदरलैंड। और भारत है 36वें नंबर पर। ठीक है, अगला टाइम 100 परोपकार 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? विश्व में क्या फिलैंथ्रोपिस्ट जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उपकार करते हैं दूसरों पर, तो अभी इन 4 लोगों का नाम आया है 2025 में, वो टॉप 100 में आया है। ठीक है, और वो है मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी, और है अजीम प्रेमजी और निखिल कामत। इन 4 लोगों का नाम आया है टाइम 100 परोपकार 2025 की सूची में। ठीक है, इन लोगों का नाम आया है मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी, निखिल कामत। इन चारों का नाम आया है टाइम 100 परोपकार 2025 की सूची में, इन लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी में डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है और वो उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और ये पहली बार सर्वेक्षण किया गया है गंगा नदी में। डॉल्फिन सर्वेक्षण के में किस राज्य में डॉल्फिन सबसे अधिक संख्या, डॉल्फिनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अब क्या बोल रहा है? गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। और 7वीं बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो नरेंद्र मोदी के थे। ये भी करंट अफेयर है, हो सकता है आपको पूछते। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो 7वीं बैठक के रूप में जो अध्यक्षता की थी वो की थी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल इतने डॉल्फिन है। ठीक है, भारत में कुल 6327 डॉल्फिन है और ये नदी डॉल्फिन है। ठीक है, नदी डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में कुल 6327 डॉल्फिन पाई जाती है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन है, बिहार में है 2220 और जो पश्चिम बंगाल में है वो है 815। डेटा याद रखें, 2397, 2220 और ये है 815। और टोटल अगर भारत में पूछते 2025 के अनुसार तो वो है 6327 डॉल्फिन। ठीक है, और सबसे शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। अगला पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 के रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाला गैंडा का संख्या कितना है? ठीक है, कितना संख्या हो गया है बढ़ के? तो ये हो गया है 392। अभी पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाला गैंडा है जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के वन विभाग 2025 का रिपोर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल वन विभाग जो है वही रिपोर्ट जारी किया है कि जो वहाँ बंगाल में जो एक सिंग वाला गैंडा है उसका संख्या में अभी वृद्धि हुआ है, 392 हो गया है। और अभी असम में वर्तमान में लगभग 2600 से भी
प्लस एक सींग वाला गैंडा, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए तो प्रसिद्ध है। और दूसरा में है वेस्ट बंगाल और तीसरा में है यूपी। ठीक है, पहला में है असम, दूसरा में है वेस्ट बंगाल और तीसरा में है यूपी। और अभी कितना पाया गया है एक सींग वाला गैंडा 2025 के अनुसार 392। अगला, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश 2025 के अनुसार कौन बन गया है? भारत बन गया। 2025 के अनुसार दूध उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। ठीक है, पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है। कम से कम कुछ चीज में तो भारत आगे आया, तो ये दूध उत्पादन में सबसे आगे शीर्ष पर है। अगला, फरवरी 2025 में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य। देखिए, अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य, तो गिद्ध जंगल में ही रहते हैं और सबसे ज्यादा जंगल, सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो गिद्ध जो है वो वहीं पे बहुत अभी हाल फिलहाल में गिद्धों की संख्या में बहुत सारी कमी आई थी, लेकिन फिलहाल अभी जो भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। 2024 के अनुसार जो इसकी जो संख्या थी वो थी 10,845 और 2025 में जो इसकी संख्या वो बढ़कर हो गई है 12,981 गिद्धों की संख्या भी पाई गई है। 12,981 पाए गए हैं 2025 के अनुसार, और 2024 के अनुसार 10,845 गिद्ध देखे गए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला, जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? देखिए, जनवरी 2025 में ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि भारत जो है 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर था? दूसरे। 23 में जो जारी किया गया था वो 24 में बताया गया होगा, और जो 24 में जारी किया गया है वो देखिए के अनुसार भारत जो है वो 24 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर था? तो वो है दूसरे स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर जो था वो है यूएसए, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जो है वो इजराइल है। ठीक है, साइबर हमलों के मामले में भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक होता है। फर्स्ट में है अमेरिका, सेकेंड में है भारत और थर्ड में है इजराइल। ठीक है, अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, भारत बहुत पीछे है। भारत जो है वो 129वें स्थान पर है। किसमें है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के हिसाब से जो भारत है हमारा वो है 129वें रैंक पर। पहले में है आइसलैंड, दूसरे में है फिनलैंड और तीसरे में है नॉर्वे। ठीक है, पहले में है आइसलैंड, दूसरे में फिनलैंड और तीसरे में है नॉर्वे। क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत जो है वो 129वें स्थान पर है। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? सतत विकास रिपोर्ट, सतत मतलब धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो 2024 के अनुसार जो भारत का जो स्थान है वो है 109वां, और पहले स्थान पर है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है, ये है फिनलैंड, दूसरा स्वीडन और तीसरा जो है वो डेनमार्क। ठीक है, और जो भारत का स्थान है वो है 109वां 2024 के अनुसार। ठीक है, अगला, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो कितना है? वैश्विक शांति, विश्व में शांति वाला सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 116वां। भारत में बिल्कुल भी शांति नहीं, पूरी की पूरी अशांति, इसीलिए वो भारत जो है वो 116वें रैंक पर पहुंच चुका है। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, आई है ऑस्ट्रिया। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है वो है 116वां। ठीक है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया। अगला, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 63वां। ये है 2024 का, और 2023 में 67th रैंक पर था। क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 2024 के अनुसार 63वां है, और 67 रैंक पर है 2023 के अनुसार 67th रैंक पर। पहले में है स्वीडन, दूसरा में है डेनमार्क और तीसरा में है फिनलैंड। अब बहुत बार गौर किए होंगे अभी कि फिनलैंड और डेनमार्क बहुत बार आ चुका है। ठीक है, फिनलैंड जो है वो
खुशहाली के वहाँ पे के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो वो खुशहाली वाला इंडेक्स है, उसमें फर्स्ट रैंक पर 8 साल से चल रहा है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो फिनलैंड थर्ड है, सेकंड पे स्वीडन, फर्स्ट पे स्वीडन, सेकंड में डेनमार्क और थर्ड में है फिनलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 2025 में एथलीट की सूची पर शीर्ष पर कौन रहे? 25 के अनुसार एथलीटों की सूची में सबसे शीर्ष पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये है फुटबॉल प्लेयर, इन्होंने संन्यास भी ले लिया है फुटबॉल से। तो ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट रहे हैं, ठीक है। दूसरा पे है जॉन राम और तीसरा में है लियोनेल मेसी। फीफा वर्ल्ड कप भी ये जीते थे ना लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के है लियोनेल मेसी, और ये है पुर्तगाल के, ठीक है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स शायद इन्हीं प्लेयर के हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, पता नहीं कितना है। अगला, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। दुनिया में जो है 5वां सबसे प्रदूषित देश जो बन गया है वो भारत बन गया है, ठीक है। भारत क्या बन गया? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित, और 6 साल से दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली बनी हुई है। दिल्ली यहाँ पे छूट गया, दिल्ली बनी हुई है, ठीक है। दिल्ली बनी हुई है, 6 साल से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है वो दिल्ली है, और भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया प्रदूषण के मामले में। मेघालय में एक शहर है, उसका नाम क्या है? बर्निहाल, ठीक है, हाल। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, और जो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है वो 6 साल से दिल्ली है, और भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ चुका है प्रदूषण के मामले में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर